हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था और ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में समझा था कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था बेटा? R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज हम रजिस्टर की बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस है, उसको हम बेसिकली सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्योंकि हम सर्किट में किसको यूज़ करते हैं? रजिस्टर को। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम किसको बोलते हैं? एक क्लोज पाथ। जैसे यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में कुछ एलिमेंट्स हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लगा रखे हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, सर्किट में दो टाइप के एलिमेंट होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होता है बेटा एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैसिव एलिमेंट। और ये एलिमेंट सर्किट में जब एक क्लोज पाथ बनाते हैं और कंटिन्यूअस क्लोज पाथ में जो फ्लो बनता है करंट का, है ना, उस पूरे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ किसका? ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट में क्या क्या होते हैं? जैसे हमने अभी बात की, एक्टिव एलिमेंट होते हैं और पैसिव एलिमेंट। अब बेटा एक्टिव एलिमेंट हम किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट। जैसे सर्किट में बैटरी है या सेल है, ठीक है, या जनरेटर की बात करें, ये कैसे सोर्स है? एक्टिव सोर्स। जैसे यहाँ पर हमने एक बैटरी बना रखी है, ये कैसा सोर्स है? एक्टिव सोर्स। सर्किट को क्या देगा? ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं सर्किट में, ठीक है। जैसे रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, ये सारे कैसे एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट। अब देखो बेटा, हमारा यहाँ पर टारगेट क्या है कि रजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। अब दो टर्म होती है, एक होता है रजिस्टर और एक होता है रेजिस्टेंस। बेटा दो चीज़ें होती है, इसका भी ध्यान रखना है कि हम रजिस्टर किसको बोले और रेसिस्टेंस किसको बोले? रेसिस्टेंस। अब देखो, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जो करंट का अपोज करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है कि भाई वो कंडक्टर जिसके पास रेजिस्टेंस है ना, उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर। अब देखो, सर्किट में हम रजिस्टर को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन के बेटा दो मेथड होते हैं। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, और कैसा होता है? पैरेलल कनेक्शन। तो पहले हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्शन होता है किसका? रजिस्टर का। जैसे हमारे पास ही तीन रजिस्टर हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जैसे एलिमेंट्स के सिंबॉलिक फॉर्म देखे थे, तो हमने तीन रजिस्टर कंसीडर कर रखे हैं, R1, R2, R3। और बेटा एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका ये एंड इस वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, ऐसे सेकंड रजिस्टर का लास्ट एंड थर्ड वाले के फर्स्ट से कनेक्टेड है। तो एंड टू एंड कनेक्शन है। ऐसे में जो इनका टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, वो कितना बनेगा? बेटा जितने भी रजिस्टर हम सीरीज में जोड़ते हैं उन सब का क्या बनेगा? अलजेब्रिक सम। ये ध्यान रखना है सबको। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी बार प्रूव करा लेते हैं पेपर में कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ड्राइव करो, कैसे बनता है ये फॉर्मूला, है ना। तो हमने इसके लिए एक सर्किट इमेजिन किया। सर्किट में ये कैसे एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट। और ये कैसे एलिमेंट है? एक्टिव। एक स्विच का हमने यूज़ किया, स्विच को ऑन किया। बेटा जैसे ही स्विच ऑन होगा सर्किट में करंट बनेगा। अब हम मान लेते हैं इस बैटरी से करंट कितना फ्लो हुआ? इसमें आई। अब सीरीज में एक चीज़ ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर हैं उन सब के अक्रॉस करंट क्या होता है? सेम। बेटा जो करंट है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो क्या रहता है? सेम, ठीक है। जैसे तीन रजिस्टर है तो यहाँ से बैटरी से करंट कितना निकला? आई। यहाँ पर भी कितना करंट होगा? सेम रहेगा तीनों में। यहाँ पर भी आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर भी कितना करेगा? आई, और यहाँ पर भी आई, ठीक है। तो सबको क्या ध्यान रखना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहेगा? सेम। वहीं पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, जैसे बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या रहेगा? डिफरेंट। तो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं V1, ठीक है। यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ उसको हम मान लेते हैं कितना? V2।
और इस रजिस्टर के अक्रॉस हम मान लेते हैं बेटा V3। अब देखो जो टोटल वोल्टेज है ना, वो कितना 3 रजिस्टर में डिवाइड हो गया, तो हम वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इसको कितना लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या देख रहे हैं, सीरीज के अंदर करंट तो क्या है सेम, कहाँ पर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, डिफरेंट। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, डिफरेंट, कहाँ पर, अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये बात हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं अक्रॉस ईच रजिस्टर, अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। अब देखो बेटा, ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर हम बात करें फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, V किसके इक्वल होता है, IR। तो हम मान लेते हैं इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। इस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, V, और टोटल करंट कितना है, I। तो V किसके बराबर हो गया, IR। या हम ये भी मान सकते हैं भाई, ये टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं सर्किट का। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस देखें कितना है, V1, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम V1 को कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पर करंट कितना है, I, भाई R1 रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो V1 पोटेंशियल है, इसको हम जब ओम्स लॉ की टर्म्स में हम इसको लिखेंगे तो V1 कितना बनेगा, I इंटू R1। ऐसे यहाँ पर V2 को कितना लिखेंगे, करंट कितना है, I, और रेजिस्टेंस कितना है, R2, तो V2 कितना बनेगा, V2 बनेगा IR2। और सिमिलरली बेटा हम V3 को कितना लिखेंगे, IR3। V3 कितना बन जाएगा, ये बनेगा IR3। अब देखो जो ये वैल्यूज हैं इनको हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 मान लें। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना, ऑन पुटिंग वैल्यूज, ऑन पुटिंग वैल्यूज, बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी है, I R इक्विवेलेंट, ये है I R इक्विवेलेंट। V1 कितना है, I R1। V2 कितना है भाई, ये है I R2, और V3 कितना है, I R3। देखो इनमें कॉमन क्या चीज़ है, I, तो I को बेटा हम क्या लेंगे, कॉमन। तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किसके इक्वल है, I R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट ये कितना बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है भाई सबको। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का, वो कितना होता है, जितने भी रजिस्टर सर्किट में सबका एल्जेब्रिक सम। तो एक बार बेटा पॉज करके जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे इसमें शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ तो बच्चों देखो, जो नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, उसको हम थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये होता है, क्वेश्चन ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन हम बोले किसको। तो जैसा हम देख पा रहे हैं 3 रजिस्टर है, एक का रेजिस्टेंस कितना है, R1, एक का R2 और एक का कितना है, R3। और बेटा तीनों पैरेलल में कब होंगे, जब तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहे सेम, और करंट तीनों के अक्रॉस क्या रहे, डिफरेंट। अब बेटा बैटरी का पोटेंशियल कितना है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, और हम क्या बोल रहे हैं, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहे, तो हम इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल V मान रहे हैं, है ना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके अक्रॉस भी कितना है V, और यहाँ पर भी V। और करंट क्या है, तीनों रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट, तो टोटल करंट कितना है I, तो इसके अक्रॉस हम करंट मान लेते हैं I1। भाई यहाँ से करंट I आया, इसको यहाँ पे बेटा 3 रास्ते दिखे, इस तरफ हमने मान लिया करंट कितना है I1, R2 रजिस्टर में हम करंट मान लेते हैं I2, और R3 में हम मान लेते हैं I3। तो जो टोटल करंट I है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, I जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो I को हम कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है सबको।
अब अगेन जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई ओम्स लॉ का यूज़ किया, ऐसे ही बेटा यहाँ पर भी ओम्स लॉ का यूज़ करके हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। तो देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है क्या V किसके इक्वल होता है, अगर लिखे फ्रॉम ओम्स लॉ, बेटा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V किसके बराबर है, IR। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट। सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V, और टोटल करंट हम कितना मान रहे हैं, I। ऐसे ही बेटा देखो यहाँ से अगर हम I को सेपरेट करें तो I कितना बनेगा, I बनेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ऐसे ही हम I1 निकाल लेंगे, बेटा I1 निकाल लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो I1 कितना बनेगा V बाई R1। ऐसे ही I2 कितना बनेगा, I2 बनेगा V बाई R2, और I3 कितना बनेगा, ये बनेगा V बाई R3। क्लियर है। अब बेटा देखो हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो I को कितना लिखेंगे, I को हम देखो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, तो I की जगह कितना लिखेंगे V बाई R इक्विवेलेंट, तो ये कितना बनेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। ऐसे ही I1 को कितना लिखेंगे V बाई R1, ये लिखेंगे हम V बाई R1। I2 कितना लिखेंगे बेटा V बाई R2, और I3 को कितना लिखेंगे V बाई R3। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। अब देखो इसमें V कॉमन आएगा, V कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा इधर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 V बाई R इक्विवेलेंट। तो बेटा V इस तरफ है, V इस तरफ है, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला रहेगा किसका, ये रहेगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n रजिस्टर जुड़े हैं और हमें उन सब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम सबका बेटा क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस। जल्दी से एक बार नोट करो, फिर हम आगे शुरू करते हैं इसके अंदर। हाँ, तो बेटा देखो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमेशा ग्रेटर होगा, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा बेटा, द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो तीन रजिस्टर सीरीज में है, एक को हम बेटा मान लेते हैं मान लो 2 ओम, ये है मान लो 2 ओम R1, R2 की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है 4 ओम। तो देखो कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों का एल्जेब्रिक सम, मतलब 2 + 3 + 4 कितना बनेगा 9 ओम। भाई इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा 9 ओम। अब बेटा 9 जो है इसमें सबसे मैक्सिमम रजिस्टर कौन सा था 4 ओम, तो 4 से इसकी वैल्यू क्या है ज़्यादा। तो सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रजिस्टर की वैल्यू से क्या रहेगा ज़्यादा। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या कि सीरीज में करंट क्या रहेगा सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा डिफरेंट, कहाँ पर, अक्रॉस ईच रजिस्टर। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम व्हाइल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या रहेगा बेटा डिफरेंट। ऐसे ही बेटा पैरेलल में अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो जो सबसे कम रजिस्टर होगा उससे भी उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, लीस्ट वैल्यू, उससे भी क्या मिलेगी, लेस वैल्यू मिलेगी। मान लो भाई हमारे पास 2 रजिस्टर हैं बेटा, दोनों रजिस्टर पैरेलल में हैं, एक का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 ओम और दूसरे का भी कितना मान लें 2 ओम। इनका हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1 बाई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पैरेलल में अभी लिखा था हमने 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। बेटा LCM 2 आएगा, इसका कितना बनेगा 1 + 1,
तो देखो 2/2 टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना निकलेगा 1 ओम। जब हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इस सर्किट का तो कितना आएगा 1 ओम। और लीस्ट कितना था, दोनों बराबर थे 2, तो उससे भी वैल्यू क्या मिली हमें कम। तो पैरेलल में जो टोटल वैल्यू बनेगी रेजिस्टेंस की वो क्या बनेगी, जो लीस्ट रजिस्टर है इंडिविजुअल उससे भी हमें कम वैल्यू मिलेगी। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा कौन सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, वी तो क्या रहेगा सेम, और जो बेटा करंट है वो क्या रहेगा डिफरेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अक्रॉस ईच रजिस्टर करंट क्या रहेगा डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा सेम, किस में पैरेलल में। सीरीज में आपको डिफरेंट उल्टा ध्यान रखना है इसका। क्लियर है। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिवाली में इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करें, यही आप सबसे भाई हमारा मैसेज रहेगा। पटाखे वटाखे कम फोड़ें, ठीक है। और हार्दिक बच्चा खासकर ध्यान देना।